सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो रोहित शर्मा ने लिखा, एक आखिरी बार सिडनी से अलविदा। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार के बाद फोटो शेयर की है, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से भारत आने की फोटो शेयर की है। आपको बताते चले कि 3 वनडे की सीरीज में भारत ने आखिरी वनडे जीता है 9 विकेट से, जिसमें रोहित ने दूसरे वनडे में 50 लगाई थी और तीसरे वनडे में सेंचुरी लगाई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। अच्छा, महिलाओं को 2500 रुपए और 200 यूनिट बिजली मिले। चुनावी घोषणा के पत्र में वादों की झड़ी लगाई है महागठबंधन। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, जीविका दीदियों को 2000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर की प्रमुखता को दर्शाया गया है। यानी कि गठबंधन सरकार महिलाओं को देना चाहती है ये लाभ, जिसमें 2500 रुपए मिलेगा। अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। दोस्तों, सेबी बदल रहा है नियम। केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद ही खुलेगा म्यूचुअल फंड का खाता। अभी म्यूचुअल फंड के नए खाते खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है, लेकिन कुछ मामलों में खाता केवाईसी पूरी होने से पहले ही खुल जाता है। ऐसा होने से निवेशकों को और म्यूचुअल फंड योजनाओं का संचालन करने वाली एसेट प्रबंध कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब किसी भी निवेशक का नया म्यूचुअल फंड खाता तभी खुलेगा जब उसकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह सत्यापित हो जाएगी। यूपी में किसान रजिस्ट्री की रेस में सीतापुर सबसे आगे है। पीएम किसान की अगली किस्त का रास्ता साफ है। उत्तर प्रदेश में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री के अभियान में सीतापुर जिला पूरे प्रदेश में सबसे आगे है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक सीतापुर में 74% किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है। यानी कि इनको 2000 रुपए का जो रास्ता है वो साफ रहेगा। 2026 में नए साल तक सभी की फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। यानी कि 2-3 महीने बचे हैं फार्मर रजिस्ट्री कराने में। जिन किसान लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई उनको किसान निधि नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि 6 नवंबर से पहले 21वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, खाद बीज से भी वंचित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि और खाद बीज से वंचित कर दिया जाएगा। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया गया है। सरकार किसानों को पराली जलाने के नुकसान बता रही है और अन्य विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वासुदेव घाट पर छठ पूजा में होंगे शामिल। तैयारियों में जुट गई है रेखा सरकार। नरेंद्र मोदी छठ पूजा में आज शामिल होंगे। सुबह दिल्ली में वासुदेव घाट पर आएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को वासुदेव घाट पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण भी किया था। राम मंदिर फैसले को चुनौती देने वाले वकील पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने कहा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने वकील महमूद पराचा पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें 1 लाख रुपए निचली अदालत द्वारा पहले ही लगाया जा चुका है। और आपको बता दें, जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 5 लाख की अतिरिक्त पेनाल्टी जोड़ दी है। दोस्तों, यूपी में पत्रकारों को सीएम योगी का तोहफा, सामाजिक सुरक्षा के लिए 80,31,000 रुपए की मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 80 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी है। खास बात यह है कि यह सहायता स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, कई योजनाओं के माध्यम से प्रदान होगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। उन्हें सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे। भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी में एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह अभी इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान पसलियों में चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। आजम खान बोले, जेल बदली तो लगा एनकाउंटर हो जाएगा। मैंने बेटे को गले लगाकर कहा कि जिंदगी नहीं रही तो ऊपर मिलेंगे। सपा नेता आजम खान को जेल बदले जाने के दौरान एनकाउंटर का डर सता रहा था। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। अच्छा, रूस में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट हो चुका है। अनलिमिटेड रेंज का दावा है। पुतिन बोले, इसे कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक 9M739 का सफल परीक्षण किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके सभी टेस्ट को पूरे हो चुके हैं पुष्टि की है।
अच्छा, सोना चांदी के रेट में एक बार फिर से बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से कीमत में लगातार गिरावट हो रही थी। चांदी 35,000 रुपए कम हो गया था, लेकिन अब सोना 884 रुपए बढ़ गया है, 1,22,010 ग्राम पहुंचा है। कीमत बता दें चांदी की, तो चांदी की कीमत 997 रुपए बढ़ी है, 1,48,000 पर पहुंची है। इस साल 46,240 रुपए महंगा हुआ है सोना। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने चीन को एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। आपको बता दें अप्रैल सितंबर में 22% बढ़कर 74,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। पहली बार डिस्प्ले एक्सपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भारत ने चीन को अपना एक्सपोर्टर बना लिया है और एक्सपोर्ट यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा। 2025-26 के पहले 6 महीनों में ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22% ज्यादा है। पुष्कर मेले में 15 करोड़ का घोड़ा पहुंचा। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका है। जरा विजुअल आप देखिएगा। 800 किलो का भैंसा बुलबुल आकर्षण का केंद्र बना है। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के पुष्कर में पशु मेला परवान चढ़ रहा है। रेतीले नए मेला मैदान में अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। मेले में पंजाब, हरियाणा आदि से आए अधिकतर घोड़े पालक जहां लग्जरी टेंट में रात गुजार रहे, तो उनके टेंट के बाहर आलीशान और कीमती गाड़ियां भी खड़ी हैं। वही अमिताभ बच्चन भी तो नाचते हैं। खेसारी के समर्थन पे उतरे हैं रितेश पांडे। सम्राट चौधरी को बताया है 7वीं फेल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से खेसारी लाल यादव पर दिए गए विवादित बयान पर भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे ने सम्राट चौधरी पर हमले बोलते हुए कहा, ऐसे बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, स्टॉक की बात कर ले दोस्तों, तो इन स्टॉक पर नजर रहेगा। आपको बताते चले कि कोटक बैंक, रेलटेल, इंडियन ऑयल और एसबीआई लाइफ समेत इन शेयर पर आप अपनी नजर रखें, क्योंकि तेज हलचल की उम्मीद है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, अन्य कोई स्टॉक हो गया, उस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पे काफी हलचल हो सकती है। इंट्राडे पर सॉलिड स्ट्रेटेजी बनेगी, ये हाई जा सकता है, इस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। योगी जी, मुझे मंच नहीं मिल रहा, कलाकार की सीएम से गुहार। मुख्यमंत्री बोले, आपकी सेवा सरकार की प्राथमिकता होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। पारिवारिक मामले को भी लेकर कई सारे फरियादी पहुंचे थे। खास बात यह है कि एक कलाकार पहुंची जिसने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मुझे मंच दिला दीजिए जिस पर मैं अपनी कला कर सकूं। ऐसे में सीएम योगी ने कहा, कई सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपको भी मौका मिलेगा। पंजाब में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक लग गई है। मानकों पर खरा न उतरने पर सीडीएससीओ ने बैन लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया है आदेश। पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये मानकों पर खरा नहीं उतरा था, यह दवा घोषित की गई है। अच्छा दोस्तों, देश में 3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गया है। 15 राज्यों में अगले 3 से 4 दिन बारिश और ठंड की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरेगा। देश से 15 अक्टूबर को मानसून अलविदा हो गया था, लेकिन रविवार को देश के 90% इलाके में बादल छाए, हल्की सी तेज बारिश भी हुई। मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का ज्यादा असर रहा है। इसका कारण है कि देश में 3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। इन सिस्टम का असर मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में अगले 3 से 4 दिन तक दिखेगा। यहाँ ठंडी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हो सकती है। अच्छा, बार काउंसिल चुनाव में प्रत्याशी 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव घोषित होगा। नामांकन 14 से 19 नवंबर तक है। 4 चरणों में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन 14 से 19 नवंबर तक महर्षि दयानंद मार्ग, प्रयागराज स्थित बार काउंसिल कार्यालय में शाम 5 बजे तक होगा। प्रत्येक प्रत्याशी को 1.5 लाख रुपए नगद या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पर जमा करना होगा। 31 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा लेंसकार्ट का आईपीओ। 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। 7,278 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी कंपनी। अच्छा, सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने आप 20,500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसमें मिलता है 8.2% का ब्याज। समझ लीजिए इनकम की पूरी गणित क्या है। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने लिए हर महीने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में आप निवेश कर सकते हैं। यही सही रहेगा। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए का ब्याज हासिल आप कर पाएंगे, जो मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए होगा। अधिकतम 30 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कितना निवेश करने पर हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा स्क्रीन पर आप देख लीजिए। AIB 20 का रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी डेट है। AIB 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट नजदीक आ गई है। अप्लाई आज आप कर दीजिए।
AIB 2025 की बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की ओर से जल्द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो है उसका रजिस्ट्रेशन आज आखिरी दिन है, कर लीजिए क्योंकि इसकी प्रक्रिया आज के बाद बंद हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो फौरन इस पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दे। आवेदन की लास्ट डेट 28 अक्टूबर बताई गई है। अच्छा, देव दीपावली पर 25 लाख दीपों से सजेंगे काशी के घाट, फायर क्रैकर शो में जगमगाएगा आकाश। दोस्तों, यूपी में देव दीपावली पर काशी की उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्धचंद्राकार घाटों पर करीब 25 लाख दीपक जलेंगे। आपको बताते चले कि गंगा पार आतिशबाजी और संगीत का समावेश भी होगा कि हर किसी को अलौकिक रोमांच से ये भर देगा। BCCI वर्ल्ड कप 2027 की टीम में लिख दे रोहित और विराट कोहली का नाम, गावस्कर ने दी है दलील। सुनील गावस्कर ने BCCI को साफ बोला कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वर्ल्ड कप 2027 की टीम में सीधे लिख दे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 1 शतक और अर्धशतक जड़ा है। विराट ने आखिरी मैच में 74 रन बनाए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूद क्रिकेट कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि वर्ल्ड कप 2027 की टीम में BCCI को रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम अभी से लिख देना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि अगर वे वर्ल्ड कप 2027 के लिए उपलब्ध है तो इनको सीधे टीम में एंट्री मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने 1 शतक और 1 अर्धशतक जमाया है और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।